नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है तलहा इमरोज खान और आज मैं सभी दर्शकों का एमएमसी न्यूज इंडिया पे हर रात की तरह फिर से इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों से कैसे फिलिस्तीन में हमास की आड़ में मासूम लोगों का लगातार कत्लेआम किया जा रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है जो हम पिछले 2-3 महीनों में देख रहे हैं कि कैसे सीज फायर तक का उल्लंघन किया गया है। हम देख रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया इस पे चुप्पी कर बैठी है। किसी ने भी आवाज ने उठाना बंद कर दिया है, जो पहले भी हालांकि नहीं उठाया करती थी। आज हम बेहतरीन डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे सारे गेस्ट एक एक करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। फिरोज बख्श साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं। इसके साथ और भी गेस्ट हमारे साथ एक एक करके आने वाले हैं। हमारा डिस्कशन इसी बात पे हर दिन की तरह शुरू होगा कि जुल्म की कोई तो इंतहा होगी। आखिर कब तक फिरोज बख्श साहब, आखिर कब तक ये चलता रहेगा? जी जनाब मुमताज आलम रिजवी साहब, तलहा साहब, बहुत जी बहुत सर। शुक्रिया। ये दरअसल बड़ा आपने चुकता हुआ सवाल मुझसे पूछा है। और जुल्म आखिर कब तक होगा? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। ये जुल्म जी देखिए 75 से 78 साल से तो हम देखते चले आ रहे हैं। हम क्या, बिल्कुल। पूरी दुनिया देख रही है। पूरे अरब ममालिक जितने भी हैं, 50, 55, 56, वो सब देख रहे हैं। मगर मसला ये है कि जो दीगर लड़ाइयाँ हुई हैं, वो तो लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क के बीच में हुई हो। एक पूरा एक हिस्ट्री है, वॉर्स की किताबें लिखी गई हैं वॉर्स के ऊपर। लेकिन वो बिल्कुल बिल्कुल। लड़ाइयाँ, वो जो वॉर्स हैं, वो आर्मीज के बीच में लड़ी गई हैं। ठीक है। और वो जो वॉर्स हैं, वो जेनोसाइड नहीं थी। ठीक है। हम्म। जानो माल का नुकसान हर वॉर में होता है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में जानो माल का बेतहाशा नुकसान हुआ। लेकिन हम्म। उनमें इस किस्म का, आप देखिए, जैसे हमने गाजा में देखा और कुछ हद तक लबनान में भी हमने देखा, इस किस्म का जानो माल का, क्या ये जेनोसाइड, यानी नस्ल कुशी हमने नहीं देखी कहीं। ठीक है। बिल्कुल। नस्ल कुशी का छोटा सा उदाहरण हमने, छोटा सा एग्जाम्पल हमने वहां तो देखा, बर्मा के अंदर जो मुसलमानों का किया गया। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से नस्ल कुशी यहाँ हुई है गाजा में, ये मैं नहीं समझता कि दुनिया की जितनी भी लंबी तारीख है, 46 मिलियन ईयर ओल्ड तारीख, ऐसा जेनोसाइड कहीं हुआ होगा। जी अच्छा, अब ये जी। सर खोलने की बात कहूँ या मैं बात पूरी कर लूँ? बस हो गया मेरी बात पूरी। मैं सर बिल्कुल सर, खोलने की बिल्कुल बात सर। कहूँ या हंसने की बात कहूँ, कि हम्म। इतना जबरदस्त वहां पे जानी नुकसान हो रहा है, माल का नुकसान भी हो रहा है। 92-93% जितने भी वहां के भवन थे, इमारतें थी, वो जमीन दोज हो चुकी हैं गाजा की। और कई लाख लोग मारे जा चुके हैं। आप लोग 70,000 बताते हैं, लेकिन ये कम से कम 6, 6.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं। ये अनरिकॉर्डेड मैं आपको वो बता रहा हूँ, आदाब। अब ये जब कभी भी ये मामला यहाँ जर्नलिस्ट जाएंगे, मुझे लगता है कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि सीज फायर बकौल इसराइल, बकौल अमेरिका या बकौल यूएन हो चुका है। मगर यहाँ अभी भी जर्नलिस्ट की एंट्री नहीं है। और हकीकत क्या है वहाँ, चाहे वो इसराइल की हो, चाहे वो गाजा की हो, उसका नहीं पता चल रहा। अब वो इसराइल ने ये एक जबरदस्ती एक चीज थोप दी है गाजा के ऊपर, फलस्तीनियों के ऊपर, हमास के ऊपर, कि आप जो भी उनके वो थे कैप्टिव्स, जो यरगमाली लोग थे, उनको उनकी डेड बॉडीज हमें दें आप। अरे भाई, तुम्हारी बमबारी में वो मारे गए, उनको अलग अलग जगह 250 लोगों को छुपा के रखा था इसने, हमास ने। ये वॉर में होता है ताकि आदान प्रदान हो सके, उधर के कैदी छूटे, इधर के लोग जाएं। वो इन्होंने ही मारे हैं, आईडीएफ ने ही मारे हैं। आईडीएफ ही इनके ऊपर जबरदस्ती कर रही है कि अगर तुमने उनकी लाशें नहीं दी। अरे ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो वही है कि एक वो पुराना एक उर्दू का एक मुहावरा है कि कातिल भी मैं, मुंसिफ भी मैं। तो तला साहब, ये तो जो जुल्म है, मुझे तो कोई रुकता नजर नहीं आ रहा। और सबसे ज्यादा जो चरका मुझे लगता है, अफसोस होता है, वो मुस्लिम ममालिक का जो बिहेवियर है, जिनको मैं आज की डेट में, उनको मैंने एक एक फ्रेज दी है, यानी मुनाफिकीन मिल्लत।
तो इन लोगों की तरफ से अब तक कोई मदद उसकी नहीं की गई है। मिलिटरी तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए आप। किसी को एक निवाला, इन्होंने एक ब्रेड का पीस नहीं दिया, एक पानी की बोतल नहीं दी, दवाओं को भी छोड़ दीजिए। तो बड़े मतलब अफसोसनाक हालात हैं। हम तो इस डॉक्टर मुमताज के इस शो में आके या चैनल पे आके हम यही सोचते हैं कि हमारे दिल की जो बात हम कह देते हैं, शायद इससे कुछ हमारे गुनाहों में कमी हो जाए। जब हम कब्र में जाएं, जब हमारा हिसाब किताब हो मैदान हशर में, तो शायद अल्लाह ये कहे कि तुम मुमताज आलम रिजवी के उसमें जाते थे, जो जो वहाँ शहादा थे, जो गरीब लोग मारे गए, चलो तुम्हारे इतने गुनाह कम कर दिए। मैं मजाक नहीं कर रहा। बिल्कुल तो आई बिल्कुल मीन इट। बिल्कुल जी। बिल्कुल फिरोज बख्श साहब, आपने जो बात रखी वो बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं कि हम यहाँ से 3,000 किलोमीटर दूर से कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हम अपने इंसानियत के तौर पे, अगर ये मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा होता और किसी और धर्म के लोगों के साथ हो रहा होता, तब भी हम शायद ऐसी बातें हर रोज कर रहे होते, क्योंकि ये नरसंहार है, ये जेनोसाइड है। लाखों लाख लोगों को, हमारे पास जो डेटा है वो तो यही बताता है कि करीबन 80-90 हजार लोगों को मारा गया है, लेकिन आपके मुताबिक और जो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि करीब 6-6.5 लाख लोगों को शहीद कर दिया गया है। मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि October 7 वो तारीख था, 7 अक्टूबर वो दिन था जिस दिन की आड़ में आज तक इसराइल रिटेलिएट कर रहा है। हालांकि वो रिटेलिएट नहीं, अब तो नस्ले साफी कर रहा है। तो वो हम्म। 7 अक्टूबर के आड़ में जो वो कर रहा है, वो कितने हद तक जायज है? जी, देखिए डॉक्टर तलहा, मैं आपको एक बात बता दूं। मैं इसका जो जवाब है दो हिस्सों में दूंगा। एक हिस्से में बहुत से लोग शायद मुझसे मुत्तफिक ना हो, और पहले भी जब मैंने इस तरह की बात करी थी, 2 साल से तो हम ये प्रोग्राम कर ही रहे हैं डॉक्टर रजवी के साथ। तो पहला तो मेरा इसमें जवाब की शुरुआत ये है, 7 अक्टूबर को जो हुआ, इट वॉज अ यू नो ह्यूज, अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू, जिसको कहते हैं कि आसमान से एकदम क्या एक वो निकल के आया, जबरदस्त बम। एंड देन दूसरी चीज ये है कि मैं उसके हक में नहीं हूं। ठीक है, मैं इस तरह के जो भी एक्ट है, जहां 1200-1300 लोग मारे जाएं, चाहे वो इसराइल के हों, अमेरिका के हों, गाजा के हों, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, चाइना के, कहीं भी हों, मैं आम शहरी के कत्ले आम के बिल्कुल हक में नहीं हूं। पहला तो यह है। ठीक है। अब इसका दूसरा रुख देखिए। हर सिक्के के दो रुख होते हैं। एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, अ, मतलब एक तो हेड होता है, एक टेल होता है। तो मैंने आपको हेड तो बता दिया, अब टेल बताऊंगा जो कि हेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्यों किया इन्होंने। हमास वाले सब पढ़े लिखे लोग हैं। कोई फ्रांस की यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है, कोई जो है वो स्कॉटलैंड से पढ़ के आया है, कोई कनाडा से पढ़ के आए। सारे काबिल लोग हैं। हमास के जितने लोग हैं, ये हमास के वो लोग हैं। कुछ मेरी कुछ मेरे हम उम्र हैं, ज्यादातर मेरी उम्र से कम है। और हो सकता है कि अगर मैं वहां होता, मिडल ईस्ट में होता, वेस्ट एशिया में, तो शायद मैं भी एक हमास का हिस्सा होता। मैं ऐसा सोचता हूँ। देखिए, हमास ने ऐसा क्यों किया। मैं 7 अक्टूबर के उसका जो एक्शन था उसके फेवर में नहीं हूं, बहुत सफाई के साथ ये कह रहा हूं। लेकिन हमास ने ये इसलिए किया क्योंकि ये जो 55-56 अरब ममालिक थे, ये जो नेटो कंट्रीज थे, ये जो यूएसए था, जो इसराइल थे, इन सब लोगों ने मिलके फलस्तीन का सौदा कर लिया था। इन लोगों ने मिलके फलस्तीन को भुला दिया था। गोल्डा मायर, जो इसराइल की एक बहुत ही मारूफ प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उन्होंने ये कहा कि जब मैं पैदा हुई, मेरी पैदाइश फलस्तीन में हुई। मेरे पास जो पहला जो मेरे पास वो बन के आया, क्या हम जब सफर करते हैं दूसरे मुल्कों में, वो कार्ड बन के आया, पासपोर्ट। तो उस पे लिखा था कि गोल्डा मायर इज अ रेजिडेंट ऑफ ऑफ फलस्तीन, पैलेस्टाइन। और 1943 की एक मेरे पास, आप ही जैसे किसी नौजवान ने एक मेरे पास वो भेजी थी वीडियो, उसमें उसमें लिखा था पैलेस्टाइन एयरलाइंस। 1943 का है वो, एयरलाइंस आ गई थी। तो ये तो मतलब इतने साल से जब हमास के लोग देख रहे थे, दुनिया के लोग देख रहे थे
कि फ़लस्तीन के ऊपर पै दर पे बमबारी हो रही है, उनके बच्चों को, उनकी ख़वातीन को, उनके बुज़ुर्गों को, उनके नौजवानों को इस बुरी तरह से मारा जा रहा है। और और जो लोग मस्जिद अक़सा में इबादत करने जाते थे, उनको भी बंदूक के अंदर जो एक वो लगी रहती है छुरी, उस छुरा घोंप दिया जाता था और गोली भी मारी जाती थी। तो इस तरह का जब ज़ुल्म इन लोगों ने देखा, हमास वालों ने, या जो भी हैं हिज़्बुल्लाह वालों ने, या अल-क़स्साम वालों ने, या जो भी जो ग्रुप्स हैं जो मतलब इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, अ उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। इन्होंने नाम रखा है उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। उन सब लोगों को ये बड़ा कलक था कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब अरब ममालिक एक एक नहीं हैं, उन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया, उन्होंने गुलामी कर ली अमेरिका की, नेटो कंट्रीज़ की, इसराइल की, यूके की, जो छोटा भाई है यूएसए का, तो ये लोग बड़े हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, ठीक है? बदस्तूर किसी को आप रगे दे जाओ, बदस्तूर किसी की बेइज्जती करते जाओ, बदस्तूर किसी को मारे जाओ, जान लिए जाओ, उसके उसके हमले करे जाओ, उसके मकानों को, बिल्डिंग्स को, उसके जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बर्बाद करते जाओ। तब ये सब सोच के हमास ने एक प्लान किया। उन्होंने कहा कि अब इनफ इज़ इनफ, नाउ वी हैव टू पुट आवर फुट डाउन। और इस यही होते हुए ये जो एक्शन हुआ, जो भी एक्शन हुआ हमास की तरफ से, वो सब हुआ वहाँ पे, जो भी हलाकतें हुई या यरगमाल बना के लाए 125 250 लोगों को, ये उसका नतीजा था। मैं बावजूद इसके कहता हूँ ठीक नहीं था, बिल्कुल। लेकिन इसकी ज़रूरत थी, लेट मी कंप्लीट, इसलिए ज़रूरत यस। थी कि अरब ममालिक इनकी आँख में बिल्कुल मतलब लिहाज़ नहीं था। और मैं वो पुरानी दिल्ली की ज़बान का इस्तेमाल नहीं करूँगा, जिसमें वो कहते हैं कि इनकी आँखों में सूअर का वाल आ गया है। अरब ममालिक में ये चाहते तो पूरे पूरे फ़लस्तीन को बराबर ज़मीन, आज आज जो है 53% जो ज़मीन है गाज़ा की, किसके पास है वो? इज़राइल के पास है। सारा फ़लस्तीनी वो मैनेज कर रहा है। तो बड़े अफ़सोस का मामला है। आपने सवाल पूछा 7 अक्टूबर का, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। मैं दोनों तरह से मैं तैयार बिल्कुल हूँ। फिरोज बख्श लोग साहब, अगर मेरी मुखालिफत भी करें, आई एम आपने रेडी टू रिस्पॉन्ड टू देम। या बहुत ही आपने अच्छे समय समझाया, और हमारे जितने भी सामीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं एमएमसी न्यूज इंडिया के तरफ से, उन्हें भी काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं देख सकता हूँ कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं लोग हमारे व्यूअर्स। फिरोज बख्श साहब, अगर हम देखें तो उनकी जो कौम है, उनकी तादाद काफी कम है। अगर हम विश्व स्तर पे भी देखें तो शायद वो 1-2% है, और हमारी जो कौम है वो एक बहुत बड़ी कौम है। 60-65 देश हैं हमारे। लेकिन आखिर क्या रीजन है, क्या कारण है कि उनकी कौम काफी कम तादाद होने के बावजूद आज दुनिया पे राज कर रही है, अमेरिका को अपना शील्ड बनाई हुई है, और हम इतने सालों के बावजूद, इतनी बड़ी वर्ल्ड पावर होने के बावजूद इस चीज में अभी तक पीछे रहे हैं। देखिए तला साहब, एक आपने अहम सवाल किया है और जी। बहुत ही कायदे का सवाल किया है। हम्म। आपका सवाल ये है कि यहूदी बहुत कम हैं दुनिया में, सिवाय 90 लाख या इसराइल के, थोड़े-थोड़े हर पॉकेट में हैं, और वो जी। मैनेज कर रहे हैं और वो मैनूवर कर रहे हैं। पूरी दुनिया के मामलात को, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मिलिट्री पावर के मामलात हों, वो उसको मैनेज कर रहा है। ठीक है? जी। आखिर ये जी। कैसे हो रहा है? हम माशाल्लाह से इतनी बड़ी तादाद में हैं, मेरे ख्याल से सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर क्रिश्चियनिटी हम लोग हैं, मगर हम उस लेवल तक नहीं पहुँचे, बावजूद इसके कि हमारी एक बड़ी संख्या है। देखिए, मैं उसका एक रीज़न बता दूँ। ऐसा है, जो यहूदी कौम है ना, यहूदी कौम बड़ी कमिटेड कौम है। मैं एक मर्तबा लंदन में था, अब से 25 साल पहले की बात है। वहाँ एक यहूदी जोड़े की शादी थी, लंदन के किसी वो था, वो क्या बोलते हैं इनकी जो मस्जिद होती है यहूदियों की, क्या बोलते हैं उसे? सिनेगॉग। सिनेगॉग में था, मेरा एक यहूदी दोस्त था, उसने उस मैरिज में मुझे इनवाइट किया था। मैं चला गया। खैर शादी-वादी का सब जो भी फंक्शन था हुआ। उसमें उनके पास बहुत से तोहफ़े तोहफ़ आए, कैश भी आया। तो उन दोनों दूल्हा-दुल्हन ने अच्छे खासे, उनके पास असासा आ गया था। उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया
कहने लगे कि बहुत बहुत शुक्रिया उन हजरात ख्वातीन का जिन्होंने हमारी शादी के ऊपर इतने बेहतरीन तोहफे दिए और कैश दिया। ये जो भी है हमारे पास आया है, हम रत्ती भर अपने पास नहीं रखेंगे, ये सारा हम इसराइल में अपने भाई बंधुओं को, ज्यूस को भिजवाएंगे ताकि वहां कुछ काम हो सके। ये स्पिरिट है, इस स्पिरिट ने यहूदियों को बढ़ा दिया। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, जो मैंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखा, मैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये लोग बड़े कमिटेड हैं। हम लोग, मैं नहीं कह रहा हम नहीं कमिटेड, हम भी कमिटेड हैं, ठीक है? लेकिन हमारा कमिटमेंट थोड़ा-सा बिखर जाता है, ठीक है? एक मज़मून मैंने लिखा था, हमारे दोस्त हैं शाहिद सिद्दीकी साहब, उनका अखबार निकलता था, अब तो बंद हो गया वो, नई दुनिया। उसमें मैंने एक मज़मून लिखा था, उसका टाइटल था, अगर मस्जिदों को दुल्हन बना रहे हो, तो मदरसों को भी दूल्हा बनाओ। ये सारा पैसा मस्जिद में लगा रहे हैं, लगाइए। मस्जिद में ठीक है, हम नमाज़ें पढ़ते हैं 5 वक़्त की, हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है मसाजिद। लेकिन मसाजिद के साथ-साथ जो मदारिस हैं, हम लोग क्यों पीछे रह गए? हमारी जितनी हम मसाजिद थी, हम अगर शुरू से ही 1400-1500 साल से पहले ही हर मस्जिद के साथ एक मदरसा अटैच कर देते। बहुत सी मसाजिद के साथ मदारिस अटैच्ड हैं, लेकिन सबके साथ नहीं है। तो मदारिस के बहुत बुरे हाल होते हैं। मैंने देखा है किस तरीके से बच्चे वहाँ मतलब ना कमरे जो है बड़े होते हैं, ना लाइट्स होती हैं, ना उनमें कुछ इस तरह के। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हम लोग इस कौम के बराबर बिल्कुल नहीं हैं और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे आप मदारिस देख लो, उर्दू माध्यम स्कूल देख लो या कुछ भी, आप ये मुझे बता दीजिए ये लोग क्यों आगे बढ़ गए? फिर एक सवाल का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं कर रहा मैं। एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद कौन-सी आपने यूनिवर्सिटी बनाई? आप कह सकते हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी, ठीक है? हमदर्द यूनिवर्सिटी के बाद कौन-सी बनाई? मैं जब दिल्ली से यूपी जाता हूँ, दिल्ली से यूपी क्या अगर मेरठ ही जाता हूँ, तो रास्ते में और इस बात की तायीद करेंगे डॉक्टर मुमताज़, कि रास्ते में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी पड़ती हैं, एबीएस, फलाना-ढिमकाना। अब उसमें जो भी बच्चा पढ़ेगा कहाँ पहुँचेगा? इदारा सड़े से सड़ा भी स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, टाट की उसकी टाट पे बैठता हो, छत फूस की हो, उसकी हो कच्ची छत हो, पानी उसमें से निकलता हो, बहता हो, लेकिन अगर बच्चा उसमें पढ़ेगा, तो कहीं न कहीं पहुँचेगा। हमने तालीम के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। यहूदियों ने, जापानियों ने अपनी ज़बान पे, अपनी तालीम पे बड़ी ज़बरदस्त तवज्जो दी और और कुर्बानियाँ की दी उन्होंने, अपने इदारों को बनाने के लिए। हम इस वजह से पीछे रह गए। क्या क्या एक सर सैयद काफ़ी हैं? क्या एक अब हकीम अब्दुल हमीद काफ़ी हैं? ठीक है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत बड़ा नाम है, लेकिन बेचारे इस तरह से फँस गए वो उसमें डर्टी आई मीन सेल्फ ऑफ पॉलिटिक्स में, वो कोई इदारा नहीं बना पाए। तो हमारे अंदर जब तक हम अपने इदारे अच्छे। अब एक और एग्ज़ाम्पल देके बात को ख़त्म कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो रहा है जवाब, जी जी के जी। दरगाहें हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बहुत बड़ी जी दरगाह है। यहाँ के जो ख्वाजगान हैं, कहते हैं हम 800 साल से हम हज़रत के ख़ानदान से हैं और हम उनका पास रख रहे हैं, उनके ट्रेडिशन को चला रहे हैं। चलाइए, बहुत अच्छी बात है। उनके हाथ में लोग गड्डियाँ रख के चले जाते हैं, थैले रख के चले जाते हैं, कोई यूके पाउंड्स रख देता है, कोई अमेरिकन कैनेडियन डॉलर्स रख देता है, कोई चाइनीज़ युआन रख देता है, कोई जैपनीज़ येन रख देता है। वो इसलिए उ वो सोचते हैं उनकी दुआएँ कबूल हुई, ठीक है, उनका दीन धर्म ईमान है। लेकिन उस पैसे से अगर ये कोई एक अच्छा ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल बना लें, ठीक है, मल्टीलिंगुअल स्कूल बना लें, कोई खेल-कूद का इदारा बना लें, ये सब नहीं है। अब ये सारे काम यहूदी लोग करते हैं, ये सारे काम अंग्रेज़ लोग करते हैं, फिर हम रोते-पीटते हैं कि हम पीछे क्यों हैं? तो डॉक्टर तलहा, हमें अपने अंदर झाँकना होगा, ठीक है? हमें एक नहीं, हमें हज़ारों जो है सर सैयद और हकीम अब्दुल हमीद चाहिए।